उन्होंने मुझे गाड़ी में मेरे बैठ गए, गाड़ी रुका के, फिर मेरे से बात करने लगे, कैसी है क्या है, मतलब जो वर्ड उन्होंने मेरे को बोला है वो बहुत गंदा था। तो मैंने उनको तभी बोला कि मेरे ऑटो से तुम उतर जाओ अभी के अभी। हवलदार का नाम याद है क्या आप? PM मेंगा गवर्नमेंट का वकील दिया है मेरे को, लेकिन वो भी मेरे साइड से मेरे को लगता नहीं मेरा केस गया काम से। मुझे उसको सजा दिलवाना है, लेकिन बस मुझे इतना मालूम है। किसी को सब्सिडी नहीं नहीं मिली? मिली। आंटी आप लोग को सब्सिडी मिली? मिली आंटी आप लोग को? आप सब लोग ने फॉर्म भरा था सब्सिडी के लिए, तो फिर सब्सिडी क्यों नहीं मिली? आप लोग क्या सोचती है, गवर्नमेंट ने इस पे धांधली की है या क्या चाहती है? और भी जितने हमारे जो माताएं बहनें जो घर में आज बैठी हुई हैं किसी मजबूरी की वजह से, क्या आप चाहती है कि वो लोग भी इस फील्ड में आए? नहीं आए तो बहुत अच्छा है कि लेडीज को अलग नजरे से मत देखो, वो ख्वाहिश मर करके खुशी करके रोड पे नहीं उतरी है, उसकी कुछ तो मजबूरी है, उसको अपनी फैमिली को संभालना है, इसलिए वो रोड पे उतरी है, इसलिए वो ऑटो चलाती है। थोड़ा सा जेंट्स भी थोड़ा तकलीफ दे रहे थे कि आप क्यों गाड़ी निकाल रहे हैं घर में बैठने का, तो हम घर में बैठ के हम लोग को ये देने वाले थे क्या कुछ? हम सबका कहना यही है कि CNG कम भाव होना चाहिए। आपने ग्रेजुएट चाय वाली तो देखा है, आपने ग्रेजुएट पत्रकार वाली तो देखा है, आज हमारे सामने एक आंटी खड़ी है, एक ग्रेजुएट ऑटो वाली है। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में जब भी आप ये वर्ड सुनते रहेंगे ऑटो ड्राइवर, आप लोग के मन में एक ही ख्याल आता होगा कि कोई आदमी होगा या कोई लड़का होगा। समय कुछ बदल गया है, आज जरूरी नहीं कि ऑटो ड्राइवर सिर्फ आदमी हो या लड़का हो, आज ऑटो ड्राइवर महिलाएं भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का फील्ड हो जिसमें जेंट्स भागीदारी करते हो, आज उस क्षेत्र में भी हमारे भारत की महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और धीरे धीरे समाज को एक प्रेरणा दे रही है कि आप ये सब काम भी कर सकती हैं। आंटी आपका नाम? सरिता गरुड़, कहाँ से हैं आप? थाना से। थाने से हैं। आप कब से ऑटो चला रही हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से चला रही हैं। आपने ऐसा कब सोचा कि मुझे जो है ऑटो चलाना चाहिए, मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? आपको ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो मेरे मम्मी पापा ने दी कि कुछ तो अलग करना है, किसी के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा खुद का कुछ तो होना चाहिए। मैं 12 घंटा कुछ काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी बच्ची थी, छोटी थी बच्ची, तो उसको संभाल के मैं ऑटो चलाती हूँ, मेरी फैमिली संभाल के मैं ऑटो चलाती आपके हस्बैंड है, आपकी जो फैमिली है, जो मम्मी पापा है, आपने जब उनको बोला कि अब मैं ऑटो चलाऊंगी तो उनका रिएक्शन कैसा था? वो क्या सोच रहे थे इस चीज़ पे? मेरे मम्मी का पापा का सपोर्ट बहुत था, मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट था, आज मेरी लड़की का भी सपोर्ट है मेरे को। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली कि जो लेडीज़ के सामने आती हैं? स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत हमें गाड़ी नहीं लगाने देते थे, शेयरिंग को गाड़ी नहीं लगाने देते थे, मीटर पे गाड़ी नहीं लगाने देते थे, कहीं कुछ टायर पंक्चर हुआ तो कोई मदद नहीं करते थे जेंट्स वगैरह। मुझे सरकार से ऐसे अनुदान करूंगी कि मतलब निवेदन करूंगी कि खास लेडीज़ को मेडिकल सर्विस दीजिए करके। मेडिकल सर्विस क्यों आंटी? क्योंकि अभी किधर एक्सीडेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो लेडीज़ का ये रोजी रोटी हाथ पे है, जब गाड़ी चलाएंगे तभी उनको इनकम होगी। आंटी आपका नाम? जोशना संजय जादव। कहाँ से हैं आप? मैं थाना से। अच्छा, आप कब से ऑटो चला रही हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से चला रही है। तो 5 सालों में आंटी आपको 5 साल से ऑटो आप चला रही हैं, आपने जैसा बताया, तो 5 सालों में आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली जो नहीं होनी चाहिए या जिसको गवर्नमेंट सुधार सकती है? वैसे तो मैं जब गाड़ी निकाली तो थोड़ा सा रास्ते पता नहीं था, तो पैसेंजर ने मुझे रास्ता भी दिखाया। थोड़ा सा जेंट्स भी थोड़ा तकलीफ दे रहे थे कि आप क्यों गाड़ी निकाल रहे हैं घर में बैठने का, तो हम घर में बैठ के हम लोगों को ये देने वाले थे क्या कुछ? तो मेरा आदमी बोल रहे थे उनको ध्यान नहीं देने का, कि वो लोग, और मैं भी ऐसे भी सोचा कि इनको ध्यान दे के हम लोग गाड़ी क्यों नहीं निकालने का। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गाड़ी तो चलाना चाहिए, मेरा घर कैसे चलेगा। आपने कब से ऑटो चलाना स्टार्ट किया? मेरे को 6 साल हो गए। आपको कुछ समस्या आती है आंटी ऑटो चलाने में? आदमी लोग देखते हैं लेडीज़ को, वो उनका तरीका बदलना चाहिए कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, तो अगर हम लोग खुद देखते हैं ना, कोई जेंट्स लोग को स्टेशन पे भी, कि अगर कोई लेडी जा रही है तो उसको गंदे नजर से देखते, उसको गंदा बात बोलते हैं हमारे सामने, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उनको। यहाँ के जो प्रशासन है वो आपको सपोर्ट करते कि नहीं? ऐसा बोले तो कुछ भी नहीं। जो अभी सब्सिडी भी मिलने वाली थी वो सब्सिडी भी नहीं दी है हम लोग ने गवर्नमेंट को। सब्सिडी मतलब क्या? जैसे आप लोग, जैसे अभी ओपन वाले को 25% गवर्नमेंट देने वाली थी और जो कास्ट में है उनको 50% था, तो उसमें से किसी को भी नहीं कुछ मिला नहीं है, वो देना चाहिए हम लोग को। मतलब सब्सिडी आई, आप लोग ने फॉर्म भरा? भरा था, मैंने तो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बावजूद आपको सब्सिडी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं मिली। आपको सब्सिडी नहीं मिली। आप सब लोग ने फॉर्म भरा था क्या? सबने फॉर्म भरा था मगर नहीं मिली है। किसी को सब्सिडी नहीं नहीं मिली? मिली। आंटी आप लोग को सब्सिडी मिली? नहीं मिली। मिली आंटी आप नहीं लोग को? मिली। आप सब लोग ने फॉर्म भरा था सब्सिडी के लिए?
जैसे आंटी और गवर्नमेंट साहब क्या चाहती है, वो आपके लिए क्या क्या ऐसा प्रावधान करे, क्या क्या उनके आपके लिए स्कीम लेके आए? नहीं, स्कीम को कुछ नहीं, अभी खाली वो जैसे उन्होंने बताया कि एक मेडिकल के लिए कुछ अगर एक्सीडेंट हो रहा है लेडीज़ का तो वहाँ पे कुछ मिलना मांगता है लेडीज़ के लिए, और सब्सिडी जो है वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। आंटी जो आप लोग के ऑटो का कलर है जो ऑरेंज कलर है, बहन भाई जरा एक बार दिखाना जरा यहाँ पे सारे ऑटोज के कलर, ये ऑटो के कलर जो है इनके ऑरेंज है और बाकी सारे ऑटोज के कलर जो आपको दिख रहा होगा वहाँ देखिए ब्लैक कलर के हैं। उसी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग के साथ इस तरीके का कलर क्यों, आप लोग को इस तरीके का कलर क्यों प्रोवाइड किया गया है ऑरेंज कलर? नहीं, लेडीज़ है और लेडीज़ के लिए उन्होंने ऑरेंज कलर सेफ्टी के लिए कोई आप बाजू कि हाँ लेडीज़ रिक्शा है तो फटक से समझ जाता है ना कि ऑरेंज कलर है तो अलग कलर है थोड़ा सा उसका, इसके लिए। इस पे कुछ प्रॉफिट है क्या आप लोग को, क्या ऑरेंज है? नहीं नहीं, प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं। आंटी, आपको क्या लगता है जो ऑरेंज कलर आप लोग को जो दिया गया है ऑटो का, तो इसमें आप लोग के लिए कुछ प्रॉफिट या नुकसान, इसका कुछ आप लोग को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए इस पर? ऑरेंज कलर है तो नुकसान तो है, क्योंकि हम उस पर ड्राइवर नहीं रख सकते। हम बीमार पड़े तो हम ड्राइवर रख सकते थे, ब्लैक गाड़ी रहती तो। मतलब ड्राइवर रख सकते थे, इसका मतलब कि अगर ये ऑरेंज कलर अगर ये ऑटो आपके घर वाले चलाना चाहे तो नहीं चला नहीं सकते? चला सकते। मेरे चला सकते हैं ना, ये कलर है तो हमारे घर में मेरा हस्बैंड गाड़ी नहीं चला सकता है, क्यों जेंट्स को भी हम लोग ये गाड़ी नहीं दे सकते। इस पे कुछ है आंटी आपको कुछ कहना है, जैसे कि जेंट्स ऑटो नहीं चला सकते ऐसा कुछ? नहीं, जेंट्स मतलब अभी मेरा ऑरेंज, मैं लेडीज़ हूँ तो मेरा कलर लेडीज़ के लिए ऑरेंज कलर है, तो उसके लिए तो मेरा हस्बैंड नहीं गाड़ी चला सकते। सही है या गलत है आंटी? गलत है। जो लेडीज को कुछ हो गया कम ज़्यादा कौन और जो जेंट्स ऑटो वाले लोग जो हफ्ता कौन भरेगा, महीने का 4-4 साल का हफ्ता रहता है, कोई गवर्नमेंट ने हम लोग को हेल्प नहीं किया। मेरा 1 साल गाड़ी ऐसा ही खड़ा था, जब मैं प्रेग्नेंट थी पूरा 1 साल मेरा गाड़ी ऐसे में खड़ा किया था, तो हमारा ये कलर का कुछ मायने नहीं रखता। अगर ये ब्लैक रहता था तो मैं किसी को दे सकती थी। और जो जेंट्स ऑटो वाले हैं जो उनका कलर क्या, उनका ऑटो जो लेडीज लोग चला सकती हैं? हाँ, चला सकते हैं। ब्लैक गाड़ी पे चलाते लेडीज। दोनों का मतलब दोनों कलर लेडीज चला सकती है, तो ऑरेंज जेंट्स क्यों नहीं चला सकते? गवर्नमेंट को वो नहीं समझता है। आप क्या चाहती है और भी जितने हमारे जो माताएं बहनें जो घर में आज बैठी हुई हैं किसी मजबूरी की वजह से, क्या आप चाहती है कि वो लोग भी इस फील्ड में आए? नहीं आए तो बहुत अच्छा है, मेरे मन से मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत परेशानी होती है, क्योंकि रास्ते अपने अच्छे नहीं है, पूरा दिन गाड़ी चला के पूरा बदन दर्द हो जाता है। घर में जाएंगे तो मर जाएंगे ऐसे लगता है। बहुत है, एक काम नहीं करते ड्यूटी। जैसे जेंट्स लोग है ना, जैसे जेंट्स लोग एक ही काम करते हैं ऑटो चलाना, तो लेडीज को क्या हो रहा है अभी, ऑटो भी चलाना है, घर का काम भी देखना है, सब करना है, बच्चों लोग देखना है। रिक्शा से जाने का ही घर पे टेंशन शाम को रहता है, अभी घर पे जाके कपड़ा धोना है, बर्तन घसना है, खाना बनाना है, ये सब दिमाग में रहता ही रहता है। नहीं, ये तो कभी छूटेगा नहीं, ये तो मालूम है। तो आप ऐसे जो आपके हस्बैंड लोग हैं या तो ऐसे जो जेंट्स भाई लोग हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि आप भी मतलब काम पे से आने के बाद हमारा सपोर्ट करें? बहुत अपने वाइफ को सपोर्ट करो। हमारे हस्बैंड तो नहीं करते, मगर आप कब से ऑटो चला रही हैं? मैं 4 साल हो गया। 4 सालों से चला रही है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया था कि आपने सोचा कि मुझे ऑटो चलाना चाहिए? बच्चे लोग के पढ़ाई की वजह से मैं घर पे ही थी, उनका पढ़ाई लेने का था। मेरा एजुकेशन हुएला है 15वीं तक, आप ग्रेजुएट हैं? हाँ, और मैं कंप्यूटर का भी कोर्स किएला, सब किएला मैंने। पैसे का ज़रूरत मेरे को पड़ा, इसलिए मैं ये लाइन में आई। आपने ग्रेजुएट चाय वाली तो देखा है, आपने ग्रेजुएट पत्रकार वाली तो देखा है, आज हमारे सामने एक आंटी खड़ी है, एक ग्रेजुएट ऑटो वाली है। ऑटो वाला नहीं, ऑटो वाली है। क्या ऑटो वाली फील्ड में आप लोग को ऐसी कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लाए कि आप लोग को मदद मिले? ओ मदद इसका कि थोड़ा बच्चों लोग का जो एजुकेशन है उसके लिए भी थोड़ा आप मदद करेंगे तो हम लोग को उतना कम काम करना पड़ेगा ना। उनके भी एजुकेशन के लिए कुछ आप करना चाहिए, उनके कुछ फैमिली के सपोर्ट के लिए भी आप करना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। जो हमारे समाज के और भी जो लेडीज लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगी कि वो लोग भी, और मतलब अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो आप ऑटो चलाना स्टार्ट करिए अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड में खुद का आप कर सकते हैं। आप खुद के मतलब किसी का बॉस नहीं है, बॉस चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, खुद का बॉस खुद ही बनने का। क्या बोला आंटी, एक बार जरा फिर से बोलिएगा तो? खुद का बॉस खुद ही बनने का। किसी आप देख सकते हैं आंटी का सोच देखिए, खुद का बॉस खुद ही बनने का। आंटी के लिए हम जोर जोर से एक बार ताली बजाते हैं और आंटी को बहुत बहुत इनका अभिनंदन करते हैं। अब ऐसी सोच वाले लेडीज हमारे माता बहनों को आज हमारे समाज में आगे आना पड़ेगा, और जितने हमारे वुमेन्स लोग हैं सबके लिए एक सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि हमारे जो और भी माता बहनें बढ़ चढ़ कर इस क्षेत्र में हिस्सा ले सके। सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें जेंट्स का दबदबा हो, जेंट्स की भागीदारी हो, उस क्षेत्र में भी ये जो हमारी महिलाएं बढ़
बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। आंटी और कुछ कहना चाहेंगी आप, जैसे महिलाओं को और क्या क्या सपोर्ट मिले? सीएनजी बढ़ गया है, वो कम होना चाहिए। सीएनजी बढ़ गया है, हाँ, वो 90 है और कम होना चाहिए। 90 रुपए। आप लोग उस कि कुछ बचता है कि नहीं बचता है? फिर अभी एक बार भरेंगे तो 400 रुपया हमका जाता है, उसमें 400 में कुछ हाथ में नहीं आता है। कुछ ऑयल है, गैरेज वाला है, गैरेज का खर्चा है, उसका मेंटेनेंस है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, तो हाथ में कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। सीएनजी कम कीजिए, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। मीटर वाढून मतलब मीटर का भाव बढ़ा के कितना 21 से 23 रुपए की है, उसका कुछ भी नहीं, और सीएनजी 90 पे गया है, तो क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बच रहा। सीएनजी में जा रहे हैं। सीएनजी कम करने को बोलो सरकार को। फायदा नहीं है कि अभी के इतनी महंगाई हो गई है, पब्लिक भी गाड़ी में बैठते हुए समय विचार मतलब सोचते हैं कि 23 रुपये मीटर देने के वजह से 70 रुपया मुझे जाने को लगता है, तो मैं शेयरिंग से 20 रुपये में क्यों नहीं जाऊँ? जो ऑटो से जाते थे, अभी बढ़ गया, भाव बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गया, बोलते हम लोग में मीटर से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट शेयरिंग करके जाएंगे। कोई बस से जाते हैं, बोलते हम लोग 2 पैसा हम लोग को बचना चाहिए। मतलब आप लोग का धंधा कम होते जा कम हो गया, धंधा कम हो गया हम लोग का। धंधा कम होते कम हुआ है। हाँ, कम ही हो गया। हाँ, जहाँ हम 1000 रुपये बनाते हैं वो अभी 500 पे आ गए। तो आप जरा कैमरे के सामने बोलिए, और जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है श्री एकनाथ शिंदे साहब, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी? मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी सीएनजी कम कीजिए, महिला रिक्षा चालकांसाठी वॉशरूमची सेवा उपलब्ध व्हावी अशी माझी अपेक्षा आहे। आमच्या सगळ्यांचीच, लेडीजची सगळ्यांचीच आहे की म्हणजे लेडीजला प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा प्रॉब्लेम होतो की वॉशरूमला जायचे, तर ती लेडीज कुठे जाणार, तर त्यासाठी ती सुविधा उपलब्ध करून द्या। आप लोग के लिए शौचालय की फैसिलिटीज नहीं है? नहीं है कि नहीं आंटी? नहीं है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये सेंसिटिव टॉपिक है कि आप जो है महिलाओं लोग के लिए जो टॉयलेट्स है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक टॉयलेट बनाइए कि जो भी हमारे लेडीज ऑटो ड्राइवर लोग हैं उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। शिंदे साहब से एक निवेदन करूंगी कि आप थाना के हैं, अभी सीएम है हम, तो थाना की तरफ ध्यान दीजिए, महिला रिक्शा चालकों को सुविधा दे दीजिए, और कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ प्रॉब्लम आए तो आप ध्यान दीजिए उस पर। आंटी, आप हमारे महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ शिंदे साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? नहीं, मैं अकेली नहीं, हम सबका कहना यही है कि सीएनजी कम भाव होना चाहिए, क्योंकि 90 रुपया बहुत हो गया है, अभी 100 तक भी जाएगा वो। हमारे महाराष्ट्र के लेडीज ऑटो ड्राइवर लोग एकनाथ शिंदे साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि सीएनजी का भाव कम करिए, कि इसलिए कम करिए ताकि उनको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ बचा सके। दिन भर 12 घंटे 13 घंटे वो ऑटो चला रही है, लेकिन अगर घर पे सिर्फ 200-300 रुपये लेके जाएंगी तो उनको क्या मतलब है ऑटो चला। पुलिस वगैरह लोग आपको किसी तरीके का तकलीफ देते हैं? एक हवलदार था, मतलब वो सिपाही बोलते हैं उनको, तो वो ट्रैफिक में था, पहचान का ही ऐसा पहचानता था, लेकिन मैं जब भी कोर्ट नाका भाड़ा छोड़ के एमटी आ रही थी और उसने मुझे जामनी नाका पे मेरा गाड़ी रोका, तो मैंने पहचान का है और हवलदार भी है, इसके मैंने गाड़ी रुकाया। हवलदार का नाम याद है क्या आपको? PM मेंगाड़। PM मेंगाड़। तो क्या हुआ था फिर? तो मतलब क्योंकि मुझे बहुत मतलब शर्म आई थी उस टाइम पे, ऐसा उन्होंने कैसा बात किया मेरे से। आपको गाली दिया था क्या? गाली नहीं दिया, बहुत गलत वर्ड यूज किया। गंदा वर्ड था वो, कि जो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैंने उसको बोला था कि जो फुटपाथ पे एक लेडीज है, तो उसको जाके पूछ लेना तू क्या होता है इसका मीनिंग। तो बोला नहीं, उसको क्यों पूछने का, तुझे मालूम नहीं क्या। तो तभी फिर मैंने दूसरे हवलदार को फ़ोन करके बोला कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं, इसको देखो समझाओ पहला। तो मैंने जाके पुलिस स्टेशन में उनके ऑफिस में जाके तभी वटकर मैडम करके थी, उनसे जाके बात किया, और दूसरे एक सुरेश, उनका सर ने मेरे को याद नहीं आ रहा है। आपने कंप्लेन किया, केस किया? मैंने केस किया है कोर्ट में, लेकिन सीएम साहब और जिला अधिकारी जैसे लेडीज के लिए जहाँ जो मतलब जो जिसके लिए। कब हुआ था इसे आप इंसिडेंट? हो गया 4 साल। 4 साल से केस आपने किया, उस केस का कुछ सॉल्यूशन निकला, रिजल्ट आया अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट में केस चालू है, गवर्नमेंट का वकील दिया है मेरे को, लेकिन वो भी मेरे साइड से मेरे को लगता नहीं मेरा केस गया काम से। गवर्नमेंट वकील भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे उसको सजा दिलवाना है, लेकिन बस मुझे इतना मालूम है।
जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश की महिलाएं लड़ती रहेंगी। और हम महाराष्ट्र के सीएम श्री एकनाथ शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो भी हमारी बहन है, इनका जो भी प्रॉब्लम है, इनके साथ जिस सिपाही ने भी जो भी इनके साथ गलत किया है, जिस तरीके का वर्ड इसने यूज़ किया है इनके साथ, आप उस पर एक्शन लीजिए। और जो इनका केस चल रहा है उसको, जो गवर्नमेंट वकील है, आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, आप उसको कुछ बताइए कि इनके साथ सपोर्ट करें। क्योंकि जो बता रही हैं कि जो गवर्नमेंट वकील है इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा अगर होते रहेगा, जो हमारी पुलिस प्रशासन ही अगर हमारे ऑटो ड्राइवर वालों के साथ ऐसा करेगी, तो फिर हमारे ऑटो ड्राइवर वाले लोग को कैसे मनोबल उनको मिलेगा कि हम इस फील्ड में आके ऑटो चला सकते हैं। सुरक्षित नहीं है। फिर अगर पुलिस वाला ही लेडीज को ऐसा गंदा देखेगा तो सुरक्षित नहीं है लेडीज। आप लोग को जो है सरकार ने अगर नियुक्त किया है, हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया, आप लोग अगर किसी ऑटो वाले के साथ इस प्रकार का टिप्पणी करेंगे, आप सोच सकते हैं कि आपके घर में भी माताएं बहनें हैं कि उनको कैसा लगेगा। हमारे सीएम साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, मुझे खाली इतना ही मांगता है कि मुझे उसको नौकरी से सस्पेंड करना है, बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। नौकरी से सस्पेंड करना। सस्पेंड करना है उसको, और होना ही चाहिए। आज मेरे को बोला है, अगर और कोई लेडीज को ऐसा आगे बोलना नहीं चाहिए कोई किसी ने, बस। आप लोग के साथ आंटी ऐसा कभी कुछ हुआ? मेरे साथ एक बार हुआ था। एक आदमी था, मैंने नई गाड़ी खरीदी की थी, गाड़ी की पूजा चालू थी। वो आदमी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया, बोला तेरे वाइफ को गाड़ी लिया? वो बोले हाँ, वो उसको अच्छा लगता है गाड़ी चलाने के लिए, ऐसा बोले वो। तो बोले उसको इतनी मतलब ये चलाने के हाउस मतलब इच्छा है तो स्कूटी लेके देने की थी ना, ऑटो क्यों लेके दिया? किसने ऐसा बोला? वो एक नेता था। कौन से पार्टी का नेता था? आप नाम लीजिए, बिल्कुल आप बिल्कुल मत डरिए, आप नाम लीजिए आंटी। कि लेडीज़ को अलग नज़रे से मत देखो, वो ख्वाहिश महर करके खुशी करके रोड पे नहीं उतरी है, उसकी कुछ तो मजबूरी है, उसको अपनी फैमिली को संभालना है, इसलिए वो रोड पे उतरी है, इसलिए वो ऑटो चलाती है। तो आप हमारे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री सीएम श्री एकनाथ शिंदे साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? महिलांना चांगली वागणूक चांगल्या नजरेने बघायला पाहिजे महिलांसाठी, आणि महिलांना सुरक्षितता वाढवावी अशी अपेक्षा करते। सोच बदलो, देश बदलेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सरकार हो, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सोच बदलो, देश बदलेगा। जय हिंद दोस्तों।